पंजाब में कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कल अमरिंदर सिंह ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सिद्धू गुट के साथ काम करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस 1-2 दिन में बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। यह आदेश पिछले साल के सत्र यानी 2020-21 के लिए लागू होगा। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली है तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना पर प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नाराजगी व्यक्त की है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली को यमुना के प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में यमुना का 2% हिस्सा आता है, जबकि दिल्ली से यमुना 80% प्रदूषित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों की सेवा का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को योग से जुड़ा एक टास्क भी दिया। पीएम मोदी ने आईएमए से योग पर स्टडी को साइंटिफिक तरीके से करके देश दुनिया तक और अधिक पहुंचाने के लिए कहा। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने अफसरशाही और कथित तानाशाही से तंग आकर मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी का कहना है कि उनकी बात चपरासी तक नहीं सुनता, यही वजह है कि वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। हालांकि सहनी ने साफ किया कि उनका अभी पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मदन सहनी नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा करें। बीजेपी के एक विधायक ने भी नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के 80% मंत्रियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया है। जेडीयू में तो फिर भी नीतीश जी की मंत्रियों पर नियंत्रण है, लेकिन जो हाई फाई मंत्री दूसरी पार्टी से आए हैं उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने भरपूर पैसा लिया है। ज्ञानू ने कहा कि केंद्र को ऐसे मंत्रियों की जाँच करनी चाहिए। ये लोग पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को बदनाम कर रहे हैं। एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाई फाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर ईयर से लेके और सुपरिटेंडेंट ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का हुआ। उधर नीतीश सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी मदन सहनी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि बिहार में विधायकों की नहीं सुनी जाती और अफसरशाही हावी है।